नमस्कार दोस्तों, आज चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है ना। तो हमने पॉलिनोमियल में भी थोड़ा सा देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। हमने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था तो हमने सीखा था कि ऐसे इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 हो उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। डिग्री का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। तो क्या डेफिनेशन लिखी है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, मतलब कि जिसकी डिग्री 2 हो। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन रिटर्न एज ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हम। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जब हम सारी टर्म्स को एक तरफ लिख लें और राइट हैंड साइड पे हमारी जीरो बचे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बची हमारी। तो a इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x और c यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर इस फॉर्म में लिखे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें डिग्री 2 है। इसकी डिग्री 2 मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल क्या है इसमें? x। वेरिएबल क्या है इसमें? x। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें 2 है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 2। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो a, b और c क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। और आगे क्या लिखा है कि a जीरो नहीं होना चाहिए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो a है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर a जीरो हो गया है ना, अगर a इक्वल्स टू जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये बन जाएगी 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा 0, है ना। तो अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक रही ही नहीं। ये जो इक्वेशन है अब इसकी डिग्री 1 बन चुकी है ना। एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 1। जो पावर 2 थी वो तो कैंसिल आउट हो गई जीरो की वजह से। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहने की है अगर ए जीरो हो जाएगा तो। इसलिए ए जीरो नहीं रहना चाहिए। ए जीरो के अलावा कुछ भी हो तो ये हमारी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक बनी रहेगी। बी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक हमें समझ में आया, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और हम चेक करके बताएंगे क्या जो दी हुई इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। कैसे बताएंगे? तो हमें बस चेक करना है कि उसकी डिग्री 2 है या नहीं है। अगर डिग्री 2 हुई तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। और डिग्री 2 नहीं हुई, 3 या उससे कुछ कम हुई 2 से, तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक नहीं है। चेक करते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। किसी भी इक्वेशन को देखते ही हमको नहीं बताना कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हमको पहले सिंप्लीफाई करनी है इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, है ना, प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 जा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लाएंगे तो सारी हमारी जो टर्म्स है वो एक तरफ हो जाएंगी और एक तरफ जीरो रखेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 1 बन जाएगा प्लस का 5। तो प्लस 5 माइनस 4x, 2x को भी हम ले आए इधर माइनस में, और माइनस 3 इधर आ गया, प्लस का 3 इधर बचा 0। ये इक्वेशन क्या बनी हमारी? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x बन गया माइनस का 6x प्लस 5 प्लस 3 बन गया प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें चेक करना है जो सिंप्लीफाई होने के बाद जो इक्वेशन आई है कि डिग्री कितनी है ना। तो इसकी डिग्री हमको दिख रहा है हाईएस्ट पावर x की कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। तो मतलब इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री 2 है, इसका मतलब इक्वेशन कैसी है? इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे हम चेक करेंगे
हर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या डिग्री 2 आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है 2 इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, और अगर 2 नहीं आ रही इसका मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x इंटू एक्स बनेगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 बनेगा x प्लस 8 इक्वल्स टू, दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी है तो पहले x की x में करेंगे, फिर x की -2 में करेंगे, तो x की x में करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, x की -2 में करेंगे -2x, अब 2 की x में करेंगे प्लस का 2x, 2 की -2 में करेंगे तो माइनस का 4। ऐसे हम दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे यहाँ पे आइडेंटिटी भी लग रही थी, a प्लस बी, a माइनस बी की, वो भी लगा सकते थे। खैर अब ये -2x प्लस 2x कट जाएगा, ये बचा हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, और बाकी बची हुई टर्म्स को भी इधर ले आते हैं हम। तो x स्क्वायर इधर जाएगा -x स्क्वायर, -4 इधर जाएगा +4, प्लस 2 में बचेगा 0। ठीक है, अब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे x, तो x बचा, और 8 प्लस 4 बचा 12 इक्वल्स टू 0। अब ये सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन आई है। अब हमें चेक करना है कि इसकी डिग्री कितनी है। इसकी डिग्री मुझे दिख रहा है कि इसमें x की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो इसका मतलब डिग्री हो गई 1। और डिग्री 1 जो इक्वेशन होती है, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। नोट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे पहले और फिर बताएंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सेकंड, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी। तो 2x की x से करेंगे 2x स्क्वायर, प्लस 3 से करेंगे तो 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब x स्क्वायर और 1 को उधर ले आते हैं माइनस में, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर है ना, 1x स्क्वायर गया तो बचा एक x स्क्वायर प्लस 3x और -1। अब ये जो इक्वेशन आई है इसकी डिग्री 2 है, डिग्री इसकी 2 है। गलत हो गई, ये ठीक थी, ठीक थी। डिग्री 2 है, इसका मतलब कि क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब है ये, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब है और इक्वल्स टू एक्स क्यूब -4। इसको खोलें तो अगर हम, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी, है ना। माइनस होगा या प्लस होगा, प्लस है ना, a प्लस बी। तो इसको अगर फॉर्मूले में पुट करें तो a है हमारा एक्स क्यूब, b है हमारा 2 का क्यूब प्लस 3a b और a प्लस बी, यानी कि x प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का 4। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू द 6 एक्स, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब -4। एक्स क्यूब -4 को इधर प्लस में ले आते हैं तो एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब और 8, 4 आ जाएगा इधर प्लस का 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये फाइनल इक्वेशन बनी।
तो देखो हमें स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं तो हमें लग रही है कि इक्वेशन जो है क्यूबिक इक्वेशन है ना, डिग्री 3 लग रही है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद हमको देखना है कि इक्वेशन कैसी है ना? वरना गलती हो जाती है अगर यहाँ पे हम क्यूबिक बोल देते। इक्वेशन आ रही है क्वाड्रेटिक क्योंकि डिग्री इसकी 2 है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे डिग्री तो है 2 और इसलिए हम कहेंगे ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। अच्छा, अब हमको क्या करना है, इसमें हमको एक सिचुएशन दी है और इसकी इक्वेशन बनानी है, तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। क्या है सिचुएशन की, जॉन एंड जीवंती टुगेदर टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास जो है 45 मार्बल्स हैं मिला के। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के 5-5 मार्बल जो हैं वो हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। बचे हुए मार्बल्स का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 124 आएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। मतलब हमें बताना है कि कितने मार्बल उनके स्टार्ट में थे, स्टार्टिंग में थे। कि इक्वेशन कैसे बनाए, तो जो हमें बताना है उसको लेट करना पड़ेगा। तो लेट लेट द मार्बल्स इन स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में जॉन के पास हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में एक्स मार्बल्स थे, ठीक है। और जीवांती के पास हमने मान लिया स्टार्टिंग में वाई मार्बल्स है, ठीक है। फिर हमसे कहा है कि दोनों के मिला के 45 है, तो एक इक्वेशन बनेगी हमारी कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 45, ठीक है। और फिर हमसे कहा है कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए, तो इसका मतलब कि जीवांती के पास बचे x-5, है ना। जॉन के पास x थे, अब बचे x-5। जीवांती के पास y मार्बल्स थे, तो अब बचेंगे y-5 जीवांती के पास, है ना। 5-5 दोनों ने खो दिए, और खोने के बाद जो दोनों के पास मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट 124 है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये कि x-5 इंटू y-5 जो है 124 है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बनी, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इनसे, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, को मिटा देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी यहां से, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 है। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू आएगी 45 माइनस वाई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, इसको मैं दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, तो दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 5 यानी कि 45 माइनस वाई, ये तो हो गया x माइनस 5 इंटू में y-5 इक्वल्स टू 124। अब ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, इसको जब सोल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। तो क्या इक्वेशन है ये बन जाएगा 45-5 यानी कि 40 माइनस वाई इंटू y-5 इक्वल्स टू 124। को सिंप्लीफाई करें अगर तो 40 की y में करेंगे तो बनेगा 40y, 40 की -5 से करेंगे तो बनेगा माइनस का। अच्छा, अब माइनस वाई की y से करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर, और माइनस वाई की -5 से करेंगे तो प्लस का 5y, ठीक है, इक्वल्स टू 124। अब हमको सारी चीजें एक तरफ लानी है। अच्छा, एक काम करते हैं, क्योंकि इधर माइनस का वाई स्क्वायर है
तो सब चीज़ों को उधर भेज देते हैं, यहाँ पे 0 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 0 और सारी चीज़ें उधर चली जाएंगी, तो वाई स्क्वायर बनेगा प्लस का वाई स्क्वायर, 40y और 45y हुआ ये, उधर जाएंगे तो माइनस का 45y, 200 उधर जाएगा तो प्लस का 200, पहले से यहाँ पे 124 था ही। तो जो इक्वेशन बनी हमारी वो बनी वाई स्क्वायर माइनस का 45y प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारी सिचुएशन से, कि डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है ना, तो इसलिए इसको हम कहेंगे क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व कैसे करना है, y की वैल्यू कैसे निकालनी है यहाँ से, वो हम आगे देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। अभी फिलहाल हमें सिर्फ इसकी इक्वेशन बनानी थी, तो हमने इक्वेशन बना ली, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है। सेकेंड सिचुएशन क्या है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में, हर दिन कुछ ना कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर टॉय की जो कॉस्ट है रुपीज में, वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे है। तो एक दिन में अगर लेट करते हैं 20 टॉय बनाए, तो एक टॉय की कॉस्ट होगी 55 माइनस 20, है ना, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो एक दिन में जितने टॉयज बनेंगे 55 माइनस उतने टॉयज को होगा एक टॉय की कॉस्ट के। इसको लिखेंगे तो समझ में आएगा। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, है ना, किसी एक दिन जो टोटल कॉस्ट थी प्रोडक्शन की वो 750 रुपीज थी। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इसको कैसे करें, एक एक लाइन को दोबारा पढ़ते हैं और फिर इसकी क्वेश्चन बनाते हैं। तो कहा है कि एक दिन में कुछ टॉयज बनाते हैं और एक टॉय बनाने का जो खर्चा है ना, वो कितना है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो पहले मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे। तो एक दिन मान लो जो नंबर ऑफ टॉयज बने उस दिन वो x है, x नंबर ऑफ टॉयज बने हैं उस दिन, ठीक है। अब x नंबर ऑफ टॉयज बने हैं तो हर एक टॉय को बनाने का जो खर्चा है वो आएगा उस दिन 55 माइनस जितने टॉयज उस दिन बने। तो एक टॉय का खर्चा जो आएगा, कॉस्ट ऑफ वन टॉय जो आएगी इस दिन की, वो आएगी 55 माइनस जितने उस दिन टॉय बने। कितने बने, x बने। तो इस दिन एक टॉय बनाने का जो खर्चा आएगा वो आएगा 55 माइनस x रुपीज, ठीक है। अब हमसे कहा है कि इस दिन जो है टोटल कॉस्ट जो थी प्रोडक्शन की, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो बने हैं इनटू एक टॉय का खर्चा, है ना, तो वो 750 है। तो टोटल टॉयज बने हैं x इनटू एक टॉय की जो कॉस्ट है वो है 55 माइनस x। तो ये टोटल जो खर्चा है ये है 750 रुपीज, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम और अच्छे से लिखे मल्टीप्लाई करके, तो 55x माइनस एक्स इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 750 को ले आते हैं माइनस में, इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगी हमारी, इन सबको उधर भेज देते हैं ताकि एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाए, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 55x बन जाएगा उधर जाके, और 750 प्लस का हो जाएगा इधर जाके, इक्वल्स टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमारी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया है हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का, कितना, 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ जो है प्लॉट की
इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इजी सा क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लो, रेक्टेंगुलर। हमसे कहा है कि इसका जो एरिया है, एरिया जो है इसका वो 528 मीटर स्क्वायर है। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि हमें लेंथ इनटू ब्रेथ दिया है 528। ठीक है। फिर हमसे कहा है जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो अगर ब्रेथ को हम b माने तो जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस से एक ज्यादा है। ठीक है। तो ये लेंथ है इसकी और ये ब्रेथ है। तो यहाँ लेंथ को हम पुट कर दें 2b+1, लेंथ को पुट कर देते हैं 2b+1 इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 528। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2b² प्लस b, और 528 माइनस में आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है हमारी इस सिचुएशन के लिए। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जो एक के बाद एक आते हो, जैसे 2 के बाद 3 आता है तो 2 और 3 कंसेक्यूटिव हो गए। तो ऐसे दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव नंबर्स का वो 306 है। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर बताने हैं वो क्या होंगे। तो अगर हम पहले को नंबर को x मान लें तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा? अगला ही नंबर होगा, है ना? तो अगला हो जाएगा x+1। तो कंसेक्यूटिव नंबर हमसे बोला है, इसका मतलब कि एक के बाद एक आने वाले नंबर। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी, अगर हम पहले नंबर को x मान लें तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा? उसके नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x+1। तो इन दो का प्रोडक्ट हमको दिया है 306। तो हमको दिया है x इंटू x+1 306। दो कंसेक्यूटिव नंबर, पहला अगर x है तो अगला होगा x+1, दोनों की मल्टीप्लाई करके आया 306। इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो x², x के 1 से करेंगे तो x, 300 आ गया इधर माइनस में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एज का क्वेश्चन है ना। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें प्रेजेंट एज बतानी है रोहन की। तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन है उसकी जो मदर है वो 26 साल रोहन से बड़ी है। तो पहले हम क्या करते हैं, रोहन की एज को, रोहन की रोहन की प्रेजेंट एज को, है ना, रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज को हम एक्स मान लेते हैं। तो क्योंकि रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, मदर है ना, तो उसकी मदर की जो एज है वो कितनी होगी? प्रेजेंट एज जो है वो होगी x+26, है ना, 26 साल बड़ी है। अब कहा है कि उनकी द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कब? अब से 3 साल बाद। अब से 3 साल बाद उनकी जो एज का प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? रोहन की एज हो जाएगी, 3 साल पहले x थी तो अब 3 साल बड़ी हो जाएगी, x+3। ऐसे ही रोहन की मदर की एज, वो पहले x+26 थी, अब 3 और हो जाएगी तो x+29 हो जाएगी, है ना। 3 साल बाद इतनी हो जाएगी। तो अब 3 साल बाद इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। क्वेश्चन क्या बनेगी कि x+3 इंटू x+29, x+3 इंटू x+29 इक्वल्स टू 360।
ठीक है, तो रोहन की परसेंटेज हमको बतानी है, वो कैसे आएगी, वो इस इक्वेशन को सोल्व करके आएगी। फिलहाल तो हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29x, थ्री की x से करेंगे तो 3x, थ्री की 29 से करेंगे तो 9 3 27, 2 और 87 इक्वल्स टू 360। और 360 को इधर ले आते हैं माइनस में, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, 29 और 3 बन गया 32x, और ये हो जाएगा 87 और माइनस का 360, तो ये आ जाएगा माइनस का 273, माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक। अब इसको सोल्व करके तो x आ जाएगा, x ही हमको चाहिए, रोहन्स की परसेंटेज। अब सोल्व वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल हमें सिर्फ इक्वेशन ही बनानी। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। अब की बार स्पीड का क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो एक ट्रेन है और वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। सब चीजें लिख लेते हैं हम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है वो, 480 किलोमीटर। स्पीड कितनी है ट्रेन की, यूनिफॉर्म है, और कितनी है ये नहीं पता, हम उसको एक्स मान लेते हैं। स्पीड मान लो एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक, किलोमीटर पर आवर है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है ना, तो फिलहाल कितनी है, एक्स मानी है हमने। कह रही है कि अगर स्पीड 8 कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते ना। सिंपल सी बात है, अगर स्पीड कम करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर स्पीड को 8 कम करोगे तो टाइम 3 घंटे ज्यादा लगेगा उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो फाइंड द स्पीड, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड बतानी है। तो कहा है, केस क्या है हमारा, कि अगर आप स्पीड को, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, अगर आप स्पीड को 8 कम कर दोगे, तो अब नई स्पीड बन गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम लगेगा, जो टाइम होगा वो 3 घंटे ज्यादा लगेगा। तो मान लो यहाँ पे टाइम t लग रहा था, टाइम कितना लग रहा था, यहाँ पे t लग रहा था, t आवर्स। तो अब टाइम t प्लस 3 लगेगा, ठीक है, टाइम 3 घंटा बढ़ जाएगा। अब इसकी इक्वेशन बनानी है हमको। तो पहले केस की क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड थी यहाँ पे x इक्वल्स टू डिस्टेंस था 480, और टाइम लग रहा था यहाँ पे t। ये बनी इक्वेशन 1। इस केस में क्या इक्वेशन बनेगी, फिर से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हो गई अब की बार x माइनस 8, 8 घटा दी, डिस्टेंस सेम है 480 मीटर किलोमीटर, और टाइम लगेगा अब की बार t प्लस 3, 3 घंटे ज्यादा। ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, अब हमको इससे दोनों से इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हमको स्पीड बतानी थी, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड हमने मानी है x, तो हमारी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो भी x की टर्म्स में आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, t की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दूं, तो x की टर्म्स में इक्वेशन बनेगी। तो यहां से t कितना आएगा, हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू, अरे अच्छा, तो इसको मिटा देते हैं फिर, ठीक है, तो मिटा देते हैं। तो यहां से पहली इक्वेशन से t आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, और x आ जाएगा डिवाइड में। तो t की वैल्यू आएगी 480 अपॉन x। ठीक है, t की वैल्यू आ गई, इसको मैं पुट कर देता हूँ दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे। तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 480 अपॉन t प्लस 3।
तो t प्लस 3 का मतलब हो गया 480 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करते हैं अब, तो ये बनेगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 480 अपॉन, यहाँ ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आएगा x, तो 480 प्लस का 3x। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 8 इक्वल्स टू 480 डिवाइड में ये है, तो हमारा x चला जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा 480x अपॉन 480 प्लस 3x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो यहाँ पे ये बन जाएगा x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x और इक्वल्स टू में है 480। अब इसकी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की 480 होगी, बनेगा 480x, x की 3x में होगी तो बनेगा 3x स्क्वायर। अब माइनस 8 की 480 में होगी तो आएगा माइनस का 0, 8 8 जा 64, 6 और 8 4 जा 32, 38। माइनस 8 की 3x में होगी तो बनेगा माइनस का 24x टू 480। 480x प्लस का 480x प्लस का कैंसिल आउट हो गया है ना, उधर जाता फिर भी माइनस में हो जाता, कट जाता। तो इक्वेशन बनी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हैं हम, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 यहाँ बचेगा x स्क्वायर, x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे बचेगा 8x, तो यहाँ बचेगा माइनस 128 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई में है, 0 के इधर डिवाइड में जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो इक्वेशन बचेगी हमारी x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 128 0। तो ये फाइनल इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व करके x की वैल्यू आएगी जो कि हमारी स्पीड है, स्पीड थी हमारी, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें पहले पार्ट में इतना ही है, और इसके बाद 2 एक्सरसाइज हो रहे हैं, इसके बाद 3 एक्सरसाइज हो रहे हैं ना, इसके बाद पहली एक्सरसाइज आएगी, तो तब तक आप इसको रिवाइज करो और पढ़ते रहो। ठीक।